Assalamu alaikum everyone. This is chapter 13 Perimeter and Area of Plane Figures. So let's start. हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हम यहाँ यूनिट को कन्वर्ट करना सीखेंगे और आपके पास ये कुछ मीटर की यूनिट्स हैं। 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर्स, 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर्स एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मिलीमीटर्स। सो whenever आप जब बिगर यूनिट जो किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर्स हैं, जब आप इन्हें स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। और ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, मीटर, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, जब आप इसे बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे डिवाइड करेंगे। लेट्स हैव एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 5 किलोमीटर्स हैं और मैं इन्हें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब आप जानते हैं किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर है और मीटर सेंटीमीटर्स के बराबर है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स के बराबर है। तो सबसे पहले मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा। सो अब आप देखिए, मैं स्मॉलर क्वांटिटी के पास जा रहा हूँ, तो मैं 5 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि आप स्मॉलर क्वांटिटी के पास जा रहे हैं और जो इनमें डिफरेंस है वो 1000 मीटर का है। सो 5 इंटू 1000 5000। अब आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर्स। तो जब मैं 5000 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। Now 5000 multiplied by 100, it would be 500,000. So 5 kilometers equals 500,000 centimeters. Got it? Let's have another example. 5 सेंटीमीटर्स को आप किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगेन सेंटीमीटर्स और मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स के बराबर है, 1 किलोमीटर 1000 सेंटीमीटर्स के बराबर है। तो सबसे पहले मैं सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा। लेकिन याद रखिए, अब आप बिगर क्वांटिटी के पास जा रहे हैं तो आप यहाँ डिवाइड करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं? आई विल डिवाइड 5 बाय 100. Why? Because 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर्स। तो जब 5 को 100 से डिवाइड किया जाएगा तो मेरा आंसर आएगा 0.05। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये आंसर किस तरह आया है। सो हैव अ लुक हियर। फॉर एग्जांपल, कि अगर आप 5 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं विदाउट कैलकुलेटर, तो आपका आंसर 0.05 किस तरह आया? देखिए, ये एक बात याद रखिए, हम जब भी डिवाइड करते हैं ना तो पॉइंट बैकवर्ड मूव होता है। अब ये 5 लिखा हुआ है, आप बोलेंगे यहाँ तो कहीं पॉइंट है ही नहीं। तो जिस नंबर पर पॉइंट ना हो उसके पीछे पॉइंट होता है। ओके, तो अब मैं पॉइंट को बैकवर्ड मूव करूंगा और कितना डिजिट बैकवर्ड मूव करूंगा? 2 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोज हैं। तो पॉइंट एक मर्तबा मूव होगा, ये एक मर्तबा मूव होगा तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन मुझे एक और मर्तबा मूव करना है तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से 0 लिखूंगा। अब पॉइंट एक मर्तबा और मूव होगा और यहाँ आ जाएगा। तो मेरा आंसर, मैं बोलूंगा 0.05 इज माय आंसर। गॉट इट? तो आप पॉइंट बेसिकली बैकवर्ड मूव करते हैं व्हेनेवर यू डिवाइड अ नंबर, एंड व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई अ नंबर, आप पॉइंट फॉरवर्ड या आप पॉइंट उसके साथ ही लगा देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय 100, आप सिंपली 500 कहेंगे, पॉइंट आगे लगा देंगे। लेकिन सॉरी, 2 जीरोस आगे लगा देंगे। पॉइंट एक्चुअली आगे चला जाता है इसमें। पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट 2 डिजिट्स आगे चला गया, यहाँ आ गया। ओके, तो ये बात याद रखिए, जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट बैकवर्ड मूव होगा। कितने डिजिट बैकवर्ड मूव होगा? जितने जीरोस होंगे। और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट फॉरवर्ड मूव होगा। कितने डिजिट फॉरवर्ड मूव होगा? जितने जीरोस होंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। सो अब मैं 0.05 को 1000 से डिवाइड करूंगा। वाई? क्योंकि मुझे 5 सेंटीमीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है और 1 किलोमीटर
100 मीटर्स के बराबर होता है और मेरे पास 0.05 मीटर्स है, सॉरी 1000 मीटर्स। सो मेरे पास 0.05 मीटर्स है। आई विल डिवाइड इट बाय 1000। अब अगेन पॉइंट बैकवर्ड मूव होगा और कितना डिजिट बैकवर्ड मूव होगा? 3 डिजिट्स। क्यों? 3 जीरोस है। अब देखिए पॉइंट से पहले ही 0.0 और 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पीछे 3 जीरो और लगा दूंगा। सो मैंने देखिए 3 जीरो और लगा दिए और पॉइंट अब पीछे लग गया। सो 0.00005 kilometers is my answer. Got it? So this is all about conversion of units. Now let's have an example of area. आपके पास एक स्क्वायर है एंड आप इसका एरिया मालूम करने जा रहे हैं। आपको एरिया का फॉर्मूला तो पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इज 3 एंड द ब्रेथ इज 3, द एरिया इज 9। बट बी रिमेंबर आपने यूनिट्स भी लाजमी लिखनी है। तो जब आप इसकी यूनिट लिखेंगे 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, सो द यूनिट विल बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां से एक इश्यू शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहता है ओके 9 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तो आप कहेंगे ठीक है 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर्स। तो अब मुझे स्मॉलर क्वांटिटी के पास जाना है, तो मैं 9 को 100 से डिवाइड करूंगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटी के पास जाना है तो मैं 9 को 100 से डिवाइड करूंगा और मेरा आंसर आना चाहिए आई विल डिवाइड 9 बाय 100। तो मेरा आंसर आना चाहिए 0.09। लेकिन देखिए मेरा आंसर आएगा क्या? ये आएगा नहीं, मेरा आंसर आएगा 0.0009। वाई? ये क्या इश्यू हुआ? ओके, तो यहां आप गौर से देखिए, एक्चुअली सिर्फ सेंटीमीटर नहीं है बल्कि सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपको उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर 100 10,000 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, यानी कि 2 टाइम 100। और ऐसा क्यों? क्योंकि 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर इक्वल्स 1 मीटर स्क्वायर होते हैं ना, तो वहां पर भी आपने 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करने हैं। ओके, मैं जरा ये इरेज कर दूं। या सो आपने 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, देन यू विल गॉट 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, अब आप उसे 10,000 से डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा। सो अगर अब मैं मेरा आंसर, अगर अब मैं 9 को डिवाइडेड बाय 10,000 4 जीरोस, तो पॉइंट मूव होगा बैकवर्ड, कितना मूव होगा? 4 डिजिट, यानी कि 9 लिखूंगा और एक डिजिट तो 9 है, ये एक मरतबा मूव हो गया। अब 3 डिजिट और रहते हैं, तो 3 जीरो, 1 2 3, और मेरा यहाँ पे पॉइंट 0.0009 मीटर स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। गॉट इट? सो ये आपने जहन में रखना है कि हम इसे किस तरह करेंगे।